हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे अनलिमिटेड फोल्डर्स बनाना है और अनलिमिटेड फाइल्स बनाना है। तो वो भी 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, और डिलीट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल लोकेशन चूज़ करता हूँ। जहाँ पास भी आप लोगों को बनाना है वहाँ पास आप लोग फाइल लोकेशन चूज़ करिए और आ जाइए यहाँ पास और राइट क्लिक करिए माउस से और ओपन इन टर्मिनल कर लीजिए। ओपन इन टर्मिनल करने के बाद यहाँ पास सिंपली लिखिए कोड जो मैं बताऊंगा। पाइथन का यूज़ करेंगे इसीलिए आप लोग को टेंशन लेनी नहीं है। 1 सेकेंड में आप लोग को अनलिमिटेड फोल्डर्स बना के दिखाऊंगा, जितने भी आप चाहें उतने बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पास लिखना है पाइथन। आप लोग का पाइथन इंस्टॉल है कंप्यूटर में तो रन हो जाएगा। जैसे नहीं इंस्टॉल है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए पहले, फिर करिए। और जैसे मैं इंटर करूँगा ये आ चुका हूँ मैं पाइथन की रिपल में। रिपल मतलब रिपल्स मीन्स रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। मतलब यहाँ पास आप लोग कोड लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, कुछ भी रीड राइट सब कुछ कर सकते हैं। बस आप लोग को यहाँ पास सिंपली जैसे आप लोग कोड एडिटर में करते हो वैसे ही सारा कुछ यहाँ पास कर सकते हैं। जैसे टर्मिनल होता है वैसे ही कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पास लिखना है आप लोग को इम्पोर्ट ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे इसमें। तो ओएस मॉड्यूल बहुत खतरनाक मॉड्यूल है इसमें पाइथन में, तो आप लोग को बहुत कुछ ये करके देता है। सिंपली यहाँ पास लिखता हूँ फॉर लूप, लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। एंड रेंज में आप लोग को जितने फोल्डर बनाने हो, 100 फोल्डर बनाना है तो 100 दे दीजिए, 1000 फोल्डर बनाना है तो 1000 दे दीजिए। जितने भी आप लोग रेंज देंगे आप लोग को फोल्डर बन जाएंगे। मैं 100 दे रहा हूँ अभी, कन्वीनियंट है क्योंकि, या 1000 भी दे देता हूँ। सिंपली यहाँ पास सेमीकोलन लगाता हूँ, नीचे आता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ क्योंकि इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। सिंपली यहाँ पास लिखूँगा मुझको फोल्डर बनाने हैं तो os डॉट मेक डी आई आर्स। मेक डी आई आर्स फंक्शन क्या करता है उस मॉड्यूल में, ये सिंपली फोल्डर्स बनाता है। एफ स्ट्रिंग में दूंगा मैं डे 01 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो आई दे दूंगा यहाँ पास। और आई देने के बाद मैं करली ब्रैकेट बंद करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करूंगा और जैसे एंटर करूंगा आप लोग देखना मेरे 1000 फोल्डर्स 1 सेकेंड में बनेंगे। बस आप लोग देखते रहना, जैसे मैं इंटर करूंगा आप लोग देखना 1 बन चुके हैं, सारे फोल्डर्स बन गए। इतनी जल्दी बन गए आप लोग को देखने में भी हैरानी होगी। तो डे 0 से स्टार्ट किया इसने और 999 फोल्डर्स इन्हें बनाए होंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट किया इसने। तो मैं नीचे आऊँगा जैसे स्क्रॉल करके, तो आप लोग देख सकते हैं इसने 999 फोल्डर्स यहाँ पास बना दिए इसने, और 1 सेकेंड का यूज़ किया है बस। अब आप लोग चाहते हैं आप लोग को कोड करना है, पाइथन का कोड करना है, कुछ कोई भी लैंग्वेज में कोड करना है, तो यहाँ पास सिंपली इसके अंदर फाइल भी बनाएंगे। यहाँ पास आप लोग आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। ऐसे बनाने में टाइम लग जाएगा, बट इसी की सहायता से आप लोग फाइल्स भी बना सकते हैं। तो फाइल्स बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पास आता हूँ और यहाँ पास आप लोग को कोड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली लिखना है फॉर आई इन रेंज। एंड रेंज जितने भी फोल्डर बनाए हो वैसे उतने ही रेंज देना है। 1000 फोल्डर बनाए तो 1000 देता हूँ और यहाँ पास सेमीकोलन लगा के नीचे आता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ इंडेंटेशन के लिए। और इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पास लिखता हूँ विद ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल्स या रीड राइट करने के लिए यूज होता है। तो सिंपली यहाँ पास एफ स्ट्रिंग में फोल्डर्स नेम दूंगा आई एंड बैक स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पास मेन डॉट पी वाई, जैसे मैंने पाइथन की फाइल्स बनाना है तो डॉट पी वाई लगा दूंगा। जैसे आप लोग को जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाए तो डॉट जेएस बना देंगे। जो फाइल आप लोग को बनानी हो वैसे ही कर सकते हैं। तो मेन डॉट पी वाई में रखता हूँ अभी के लिए और सिंपली कॉमन लगा के यहाँ पास डब्ल्यू देंगे। डब्ल्यू क्यों देंगे, क्योंकि मुझे राइट करना है। राइट करने के लिए मतलब उसके अंदर फाइल राइट करना है, फाइल नहीं होती तो राइट कर देते हैं सिंपली वेव्स। और रीड करना है तो आर मोड का यूज़ करते हैं, यहाँ पास मोड स्पेसिफाई कर देंगे। और सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पास एज एफ लिखूंगा और पैरेंथेसिस नीचे आऊँगा और 2 बार टैब प्रेस करूँगा क्योंकि इंडेंटेशन का ध्यान रखना है हम लोग को। सिंपली यहाँ पास लिखूंगा एफ डॉट राइट और राइट कर दूंगा। कुछ भी राइट कर सकते हो सिंपली यहाँ पास, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो एंड हेलो लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पास लिख देता हूँ बंद करके ब्रैकेट्स। एंड सिंपली जैसे इंटर करूँगा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पास सारी फाइल्स बन जाएगी। जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ ये 14 इसलिए मतलब लिख के आ रहा है क्योंकि सारे फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बना दिया इसने।
तो आप लोग देखेंगे यहाँ पास खोल के तो ये मेन डॉट पी वाई सारे फोल्डर्स में बन चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बना दिया सारी फोल्डर्स। बट मैं अब क्या करता हूँ, जैसे आप लोग को फाइल बना के दे दिया और यहाँ पास कोड भी कर सकते हैं, बट मैं इसको डबल क्लिक के वीएस कोड में जैसे ही खोलूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास प्रिंट हेलो लिख के आ चुका है, जो कि मैंने वहाँ पास लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पास लिखा था कि सारे फाइल्स में हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, इनको डिलीट भी करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि इसी का यूज़ करेंगे। एक एक डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को ओनली फाइल डिलीट करनी है तो फाइल ओनली डिलीट कर ली है, बट मैं क्या करूँगा सारे फोल्डर्स को एक साथ डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पास सिंपली ओएस मॉड्यूल का फॉर आई इन रेंज एंड 1000 दूंगा और सिंपली नीचे आऊँगा इंडेंटेशन का यूज़ करके सिंपली यहाँ पास लिखूँगा ओएस डॉट RMDIR नहीं करूँगा क्योंकि ओएस मॉड्यूल की सहायता से केवल ये क्या नाम है एम्प्टी फोल्डर्स ही डिलीट होते, तो इसीलिए मैं shutil मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। सिंपली यहाँ पास लिखना है import shutil मॉड्यूल एंड सिंपली जैसे लिखेंगे ये इधर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो सिंपली अब यहाँ पास आप लोग को लिखना है कोड। तो फॉर आई इन रेंज करूँगा और रेंज में 100 नहीं 1000 दूंगा क्योंकि मैंने 1000 फोल्डर्स बनाए हुए हैं। और सिंपली यहाँ पास कोलन लगा के नीचे और इंडेंटेशन का यूज़ करके यहाँ पास डिलीट करने का फंक्शन लिखूँगा। तो shutil.rm3 फंक्शन होता है, ये सारे फोल्डर्स को डिलीट कर देता है जितने भी फोल्डर्स में पास किए जाएंगे। तो एफ स्ट्रिंग में देता हूँ डे आई मतलब 10 से स्टार्ट करेगा और सारे में जाएगा। और जैसे मैं इंटर करूँगा सारे फोल्डर्स 1 सेकंड में डिलीट होंगे। आप लोग देखना भी जैसे मैंने यहाँ पास किया आप लोग देख सकते हैं सारे फोल्डर्स 1000 फोल्डर्स 1 सेकंड में गायब हो चुके हैं। आप लोग हाथ से करते बैठते हैं ऐसे डिलीट करते राइट क्लिक करिए या फिर डिलीट बटन प्रेस करते तो बहुत सारा टाइम जाता है। तो आप लोग थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो ये वाले मैंने इसमें बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो आप लोग देखना जाके वो भी पाइथन के यूज़ करके और HTML CSS का भी यूज़ करके 2-3 वीडियो बनाई हुई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी डिज़ाइनिंग इसमें की हुई है मैंने और स्नैक गेम इसमें बनवा के दिखाया है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पाइथन टर्टल मॉड्यूल का यूज़ करके। तो आप लोग मेरे चैनल में एक बार विजिट कीजिए और कोड का आनंद लीजिए। बस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।